जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पहले तो मैं अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। कम से कम हमारी बात को उन्होंने सुना और संज्ञान में लिया। राष्ट्रपति जी के द्वारा एक पत्र आया है, उन्होंने राजस्थान सरकार को नोटिस किया है कि आज उन्होंने एक लेटर के माध्यम से सुखराम जी को भी अवगत कराया है और राज्य सरकारों को भी अवगत कराया है। राष्ट्रपति कार्यालय से राष्ट्रपति के द्वारा एक पत्र आया है आपके यहाँ? हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा एक पत्र आया है, उन्होंने राजस्थान सरकार को नोटिस किया है कि सुखराम जी एम टांक ने आपको जो जनहित याचिका दायर की है उसकी बात पूरी सुनो और उनका जो कुछ कार्यवाही की जाए उसके बारे में उनको माहितगार करो और हमको भी माहितगार करो। ये राष्ट्रपति से उन आवेदन पत्र का जवाब उनको देने के लिए कहा है। क्या मतलब याचिका, जनहित याचिका जो इन्होंने लगाई थी, क्या है वो जनहित याचिका? मतलब वो पहली जो जनहित याचिका जो लगाई है सुखराम जी के द्वारा वो 24/4/2024 को लगाई गई थी और उसमें लमसम 2000 साधकों के हस्ताक्षर अभियान के द्वारा सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, सुप्रीम कोर्ट को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी और इधर दोनों राज्य सरकारों को भी कि हमारी डिमांड जो है श्वेत पत्र जारी करने के संबंध में ये याचिका हम लोगों ने लगाई थी, जिसके संबंध में वहाँ से फ़ोन इनके पास तो आते थे। आने के बाद वो थाने बुलाते थे, बुलाने के बाद जानते हो थाने में आने के बाद वो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई भी मतलब नहीं है, थाने का कोई इसमें रोल ही अब नहीं रहा, ये तो न्यायपालिका का और सरकार का रोल है। जब न्यायपालिका और सरकार का रोल है, ऐसी परिस्थिति में थाना उसमें क्या कर सकता है? फिर भी अगर आई है तो इसलिए मैंने आपको बुलाया है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो इन्होंने अपनी बात यही रखी कि मुझे सिर्फ श्वेत पत्र जारी करने के संबंध में सरकार से निवेदन मैंने किया है, वो जारी करे परम पूज्य संत आसाराम जी बाबू के केस में। वो उन्होंने अपने कभी गुजराती बोलते हैं, कहीं हिंदी, जबकि ये दोनों ही भाषा जानते हैं, उसके बावजूद भी इनको घुमा फिरा करके और अपने हिसाब से लिखा के सिग्नेचर करा करके भेज देते थे, उसको खारिज कर देते थे। तो जबकि ये हमारा पुलिस से कोई इसका अब मतलब नहीं रहा है, तो सरकार का सीधा सरकार को जवाब देना चाहिए। इस प्रकार से इनकी याचिकाएँ 3 याचिकाएँ उन्होंने खारिज कर दी। अब की फिर जो याचिका इन्होंने लगाई है सुप्रीम करीबन 2500 लोगों के और सिग्नेचर करा करके साधकों के द्वारा जो इन्होंने भेजा है, तो उसका जवाब राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ से इनके कार्यालय से आया है सरकार को कि इनकी बात सुनी जाए और सुन करके उसका जो है जो उचित न्याय उनको मिलना चाहिए इनको। अब उस संबंध में हम ये जानना चाहते थे, मतलब जब वो बच्ची जिसने FIR लिखाई थी और वो बच्ची जो थी बालिग है और बालिग बच्ची पे पोस्को एक्ट लगता नहीं है, तो वो पोस्को एक्ट जो लगाया गया है तो किस बेस पे लगाया गया है ये जनता जानना चाहती है। हाँ, क्योंकि उसके जो प्रमाण पत्र है उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बालिग है। और जबकि प्रमाण पत्र सरकार के जो रूल्स हैं उस रूल्स में है कि जो प्रमाण पत्र जनपत्र का माना जाता है वो नगर पालिका का ही माना जाता है। अगर अस्पताल में बच्ची पैदा हुई तो अस्पताल में लिख करके देते हैं, नगर पालिका में एंट्री होती है। जब मूल जड़ जो है जो नगर पालिका है, तो ये बीच में बीमा कंपनी और कॉलेज की सर्टिफिकेट बर्थ डेट कहाँ से आ जाती है? ये तो गलत भी हो सकती हैं, पर वो गलत नहीं हो सकती है। तो ये जनता जानना चाहती है कि जब वो मूल पत्र लड़का लड़की बालिग है तो उसको नाबालिग दिखा करके पोस्को एक्ट किस प्रकार से लगाया गया। पहला बात मेरी ये है। दूसरी बात ये है कि बच्चे के जब मेडिकल रिपोर्ट जो हुई है उस मेडिकल रिपोर्ट में उसके एक भी खरोच कहीं पर से नहीं आया, जबकि उस बच्चे ने लिखाया मेरे साथ छेड़छाड़ किया गया। जब छेड़छाड़ की FIR थी तो ये बलात्कार कहाँ से बन गया जा करके? और बलात्कार बन गया ये किसने बनाया? ये ट्रायल मीडिया आखिर किसके कहने पर कहाँ से इसको फंडिंग हो रही थी और किसकी वजह से इन्होंने, जबकि यह चौथा स्तंभ भारत का माना जाता है, जब भारत का चौथा स्तंभ ही टूट जाएगा तो इस जनता की आस्था और न्याय उसको कहाँ से मिलेगी? और इतना ट्रायल किया कि उसमें सरकार और न्यायपालिका को भी इसने गुमराह किया। इसलिए मैं ये न्यायपालिका से ये भी डिमांड करूंगा कि ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी न्यायपालिका को गुमराह करते हैं। और उसमें मैंने सुना है कि हरियाणा में एक केस इनके खिलाफ दर्ज भी है, उसमें ये लोग सबके सब फंसे भी हैं।
जब स्तंभ ही हमारा देश का टूट जाएगा तो जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा। तो दूसरी बात ये हो गई कि जब वो लड़की, एक तो पहली बालिग है, दूसरी एफआईआर उसकी जो है ये उसमें कोई भी बलात्कार नहीं था, फिर बलात्कार कहाँ से आ गया, उसने छेड़छाड़ की एफआईआर थी। तीसरी, अजय पाल लंबा जो वहाँ के डीजीपी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था कि इस केस में कुछ नहीं है। फिर ये केस कहाँ से बन गया और कैसे बन गया, कैसे उनको सज़ा सुना दी गई आजीवन मृत्यु पर्यंत तक, ये आखिर इसके पीछे किसका खेल चल रहा, क्या राज क्या है, ये जनता जानना चाहती है। और सबूत बता रहे हैं कि वहाँ कुछ था ही नहीं, बापूजी भी वहाँ नहीं थे, लड़की किसी अपने दोस्त से अपने बात कर रही थी, और उसके बाद लड़की जाने के बाद अब जिस घर में रुकी हुई थी उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट भी देकर गई। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई घटना होती है तो व्यक्ति 2 मिनट के लिए नहीं वहाँ रुकता है, तुरंत चला जाता है। और फिर क्या जयपुर की सरकार थाना मर गया था क्या, वहाँ एफआईआर नहीं हो सकती थी? 5 दिन बाद कमला मार्केट में 2:30 बजे रात को दिल्ली में ही एफआईआर क्यों की गई? ये सब चीज़ें जनता जानना चाहती है कि श्वेत पत्र के माध्यम से ये सब बीच में जो खेल खेला गया है, किसने खेला, किसके माध्यम से खेला गया, इसके पीछे किसकी फंडिंग चल रही है, आखिर वो कौन लोग ऐसे हैं जो निर्दोष संत, भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और नष्ट करके भारत के संतों को इस प्रकार सताते हैं और सता करके इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों की विशेष डिमांड है, मांग है कि श्वेत पत्र जारी करके ये जनता के सामने क्लियर होना चाहिए कि एक निर्दोष संत को किस प्रकार से ट्रायल मीडिया के द्वारा इस अदालत ने, निच्च कोर्ट की अदालत ने उनको सज़ा सुना करके और मृत्यु पर्यंत तक की, जबकि इस उम्र में कोई भी उसको जो है सज़ा जेल के अंदर नहीं रखते हैं। ये भी कानून मैंने सुना है कि जेल के अंदर बुजुर्गों लोगों को नहीं रखा जा सकता है, उसके बावजूद भी उनको तुमने जेल के अंदर रखा है। तो आखिर ये सब कौन सी स्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ, कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमारे मीडिया के द्वारा और सरकार पर और हमारी न्यायपालिका पर दबाव बना करके हमारे सरकार को और हमारी न्यायपालिका को भ्रष्ट कर रही हैं। ऐसे मीडिया के साथ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हो करके जो दूध का दूध है, पानी पानी होना चाहिए। तो संतुष्ट हो क्या कि राष्ट्रपति जी ने आपको लेटर भेजा? राष्ट्रपति जी ने राजस्थान सरकार को लेटर भेजा और हमें सूचित किया गया कि हम आपके लिए ये कार्यवाही करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। उसके लिए राष्ट्रपति जी का खूब खूब धन्यवाद। और फिर से ये राजस्थान सरकार हमारी बात सुनकर श्वेत पत्र घोषित करके हमको बताए कि बापूजी के केस में जो कुछ हुआ है वो जनता के समक्ष वो लोग राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा में प्रस्तुत करके देश की जनता को बताए कि बापूजी के केस की सच्चाई क्या है, वो श्वेत पत्र के द्वारा घोषित किया जाए। उस टाइम हम बहुत खुश होंगे। और राष्ट्रपति की बात राजस्थान सरकार सुन ले, पीएमओ सुन ले या गुजरात सीएमओ सुन ले तो बहुत बड़ी खुशी होगी। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।